कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान क्या करता है, पाप में जब बार बार गिरने लगता है तो वो सोचता है कि आखिर मैं पाप में क्यों गिर रहा हूं। वो सोचता है, लेकिन उस पाप से उसको छुटकारा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। आप अपने जीवन में अगर पाप में गिर रहे हो तो आप परमेश्वर से आपको अनुग्रह की जरूरत है। जिस दिन आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा उस दिन आप उस पाप से दूर हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, आपको बता दें कि आप एक बात नोटिस किए हैं कि इस दुनिया में गलत काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सही काम करने के सिर्फ बहुत कम तरीके हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और उसको मारना है तो आप कुछ भी देकर मार सकते हो, उसको मौत के घाट पहुंचा सकते हो, लेकिन उसको मरे हुए से कभी जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सही काम है। ऐसे में परमेश्वर हमारा काम करता है। आप अपने जीवन में ये सोचते हो कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, मेरे पास बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां हो, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है मेरे मकसद से। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, अगर इस दुनिया में परमेश्वर ये ना बनाया होता कि आपको 50 साल 60 साल 70 साल जी कर मरना है, तो हर एक इंसान के पास बहुत सारा घमंड और बहुत सारा एटीट्यूड होता। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे मेरे से मिलते हैं जो पैसे में, सिर्फ पैसे, एक कागज के टुकड़े को लेकर अपने आप में बहुत सारा घमंड भरते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में एक बात याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसके पास ये सोच ले कि पैसा से मुझे जीवन मिल सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कभी ये संभव नहीं है, उसको पैसा से जीवन नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा वाला है और उसका एज मानता हूं 40 साल है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आपको बता दें कि डॉक्टर जब उसको जवाब दे देता है तो जानते हो किसको याद करता है? परमेश्वर को याद करता है। उसके जीवन में ना तो उसका पैसा काम आता है और ना ही उसके जीवन में उसका गाड़ी काम आती है। सिर्फ अगर उस समय काम आता है तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर काम आता है। प्रियो, अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो बिल्कुल एक गरीब इंसान है, लेकिन अगर उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो उसको कुछ हो नहीं सकता। उसके जीवन में कभी भी हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। आपको मैं छोटी सा एक गवाही बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत एक दिन ज़्यादा खराब था और लगभग तबीयत खराब हुए हमको बता दें आपको कि 3 से 4 दिन हो गए सीने में दर्द था। वो दर्द जा नहीं रहा था। मैंने क्या किया कि मैंने हॉस्पिटल में ले जाने के बारे में सोचा, चर्च में ले गया, प्रार्थना कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन आप एक बात याद रखना कि आप परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं जानते हो और आपसे गलती हो जाती है तो परमेश्वर उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के व्यवस्था को जानकर पाप करोगे तो पाप जल्दी क्षमा नहीं होता है। उस पाप को क्षमा होने में बहुत वक्त लग जाएगा। आपको परमेश्वर से बहुत रोना और बहुत गिड़गिड़ाना पड़ेगा। उसी तरह क्या हुआ कि मेरी माँ लगभग 2 इयर्स से हम लोग चल रहे हैं प्रभु में, और आपको बता दें कि उसके सीने का दर्द जा नहीं रहा था। हम परेशान हो गए, बेचैन हो गए। आखिर मैंने क्या सोचा कि मैं हॉस्पिटल में लेकर जाऊं, और मैं हॉस्पिटल में लेकर जाने वाला था। चर्च में उससे पहले लेकर गया और लगभग 5 डेज लगातार लेके गया, प्रार्थना कराया। लेकिन वो जब चर्च में जाती थी, प्रार्थना होता था तो सीने का दर्द आराम हो जाता था, और जैसे ही घर आती थी फिर चालू हो जाता था। इसके बारे में मैं सोचने लगा कि आखिर इसके जीवन में कमी क्या है। और मैंने परमेश्वर से रो के एक दिन प्रार्थना किया। मैंने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, तेरी इच्छा मर्जी पूरी हो। तू क्या चाहता है, तू अपनी महिमा कैसे कराना चाहता है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तू बुद्धि ज्ञान दे कि मैं कुछ करूं। और आपको बता दें कि उसी शाम को, उसी दिन से मैं सुबह में लेकर जाने वाला था हॉस्पिटल में, लेकिन रात भर में वो सीने का दर्द छू मंतर हो गया। वो सीने का दर्द परमेश्वर ने क्या किया, खत्म कर दिया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ।
आपको बता दें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अचानक आने वाली विपत्ति से न घबराना। अगर हमारे पास अचानक कोई दुख आ जाता है, हमारे पास अचानक कोई बीमारी आ जाती है, तो हमको उससे बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ होने नहीं देगा। मैं घबरा गया था, मैं रो भी रहा था कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। जब मैं प्रभु को नहीं पाया था, उसी से मेरे पिताजी क्या हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मेरी माता बस घर में है और मेरे 2 भाई हैं। मैंने सोचा कि अगर मेरी माता जी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वो बीमारी ख़त्म कर दिया और वो सीने का दर्द आज तक नहीं हुआ। प्रिय भाई बहनों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बिलीव आप परमेश्वर पर करिए। आप भरोसा जितना करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप चंगाई पाएंगे। आपके विश्वास से ही परमेश्वर आपको चंगाई देता है। कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर को पा गए तो आप ये समझ जाइए कि मैं दुनिया में हर एक चीज़ पा गया। वो हर एक धन मुझे मिल गया जो चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं पाया और वो बहुत सारे धन को पाया तो व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन उसका धन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का धन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो आपको स्वर्ग में मिलेगा और स्वर्ग का धन आपके जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में एक बात हमेशा सोचकर जीना कि आपके जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। आपके जीवन से कोई ऐसा आपके वर्ड से मुंह से नहीं निकलना चाहिए जिससे आपके जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ भलाई का काम करिए। परमेश्वर आपको एक दिन स्वर्ग में स्थान जरूर देगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो समाप्त होने से पहले एक बात बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को सुन तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा वचन आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।